मार्गदर्शित करेंगी। यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय जनों का, सभी बड़ों का, प्यारी बहनों का, दीदियों का, सभी को मेरा सादर नमन और बहुत बहुत प्यार। सबसे पहले तो मैं आप सभी को अग्रसेन जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और मैं आप लोगों की बहुत बहुत आभारी हूँ। उस समय मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त थी जब मुझे पता चला कि घोड़ा डोंगरी से मेरे लिए पूरे अग्रवाल समाज ने इतना सपोर्ट किया है, इतनी वोटिंग की है, तो मैं आप सभी की बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया। और दूसरी खुशी इस चीज़ की है कि मैं आपको सामने से उस चीज़, अपने अंतर्मन से सामने से आप लोगों का आभार दे पा रही हूँ, क्योंकि उस समय मैं सच में बहुत ज़्यादा व्यस्त थी, तो मैं नहीं रिप्लाई कर पा रही थी जब मुझे पता चला था कि आप लोगों ने मेरे लिए इतना प्यार दिया है। भैया ने जैसे बोला कि मेरी जर्नी के लिए बारे में मैं कुछ बोलूँ, तो मेरी जर्नी के बारे में बताऊंगी तो शायद कार्यक्रम आधे से ज़्यादा आप लोगों का निकल जाएगा, तो बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में मैं बताना चाहूँगी कि जीवन में आप सभी, सबसे पहले तो आपके अंदर जो कला है, चाहे जो भी कला हो, मेरे अंदर नृत्य कला थी, मैंने उसे पहचाना। हो सकता है किसी को सिंगिंग का बहुत शौक़ है। नेहा जी एक जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है कि उन्हें वेस्ट मटेरियल को यूज़ करने का बहुत अच्छा एक आर्ट है। किसी को पोएट्री का है, किसी को किसी भी चीज़ का है। तो मैं सबसे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, चाहे वो कोई भी हो यहाँ, सबसे पहले आप अपने आप को पहचानें, अपने आर्ट को पहचानें कि आपके अंदर कौन सा आर्ट है, उसे कभी भी मरने ना दें, क्योंकि वही आर्ट एक ऐसी चीज़ होती है, भगवान न करे किसी के जीवन में कभी दुख आए, पर ऐसा संभव नहीं है। ये जीवन है, इसमें सुख और दुख दोनों आते हैं। तो जब आप किसी आर्ट से जुड़े होते हैं, ये मेरा मानना है, ज़रूरी नहीं है कि आपका भी हो, बट मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि जब आप किसी आर्ट से जुड़े होते हैं और आपके अंदर जब कोई कला होती है ना, तो दुख के समय वो कला आपका बहुत सपोर्ट करती है। बिल्कुल सही बात है। दुख को डाइवर्ट करने में, अपने आप को वापस पॉजिटिव वे में ले जाने में। तो मेरी एक रिक्वेस्ट सभी से है कि अपने आप को पहचानें, अपने आर्ट को पहचानें। बहुत सही बात है। और दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है संघर्ष। संघर्ष होना आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है। कभी उसे ये मत सोचिए कि अरे यार मेरे जीवन में बहुत संघर्ष है, पता नहीं मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। नहीं, आपके साथ ऐसा इसीलिए होता है कि आप उस संघर्ष से ऊपर उठ के आपको और ज़्यादा ताकत मिले कि यार मुझे ये चीज़ कैसे करनी है। तो आपकी जिज्ञासा हमेशा बनी रहेगी इस चीज़ को पाने की। एक बहुत सिंपल सा और एक डेली रूटीन का एग्जाम्पल है कि जब आपके सामने हर चीज़ उपस्थित होती है तो आपको उस चीज़ की वैल्यू नहीं होती। जब आपके पास कोई चीज़ नहीं होती है तो आपको उस चीज़ को पाने की जिज्ञासा 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो संघर्ष को हमेशा अपने जीवन में जिंदा चलने दीजिए। जितना संघर्ष है वही संघर्ष आपको आगे लेके जाएगा। और बिल्कुल सही है। अंत में मैं अपना छोटा सा सिर्फ DID सुपर मॉम्स की जर्नी के बारे में ये कहूँगी कि बहुत ही बेहतरीन जर्नी रही है मेरी। बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने आई कि मैं शायद 2 या 3 हम कंटेस्टेंट वहाँ पर ऐसे थे टॉप 12 में। बाकियों का नहीं बताऊंगी, बाकियों से भी मेरी बहुत अच्छी रही है, बट जब हम टॉप 12 में सेलेक्ट हुए थे तो शायद 2 या 3 ऐसी कंटेस्टेंट थी जिन्होंने कभी भी टेक्निकल और प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली है। उनमें से मैं भी एक ऐसी कंटेस्टेंट थी, क्योंकि मेरा बर्थ बैतूल का ही है और आप लोग बैतूल से ज़्यादा दूर नहीं है। घोड़ा डोंगरी और बैतूल में कोई विशेष अंतर नहीं है कि यहाँ पर सुविधाएँ नहीं है, स्पेशली डांस और इनसे आर्ट जैसी चीज़, इस चीज़ के लिए तो बिल्कुल नहीं है कि हम कुछ सीख पाते, और उस लेवल का तो बिल्कुल भी नहीं था। तो मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी वहाँ पे उस मंच पे कि मैंने किसी भी तरह की कोई टेक्निकल ट्रेनिंग कभी नहीं की थी। मैंने कभी डांस क्लास का कुछ नहीं देखा था, स्टेप्स मुझे नहीं मालूम थे कि ABCD 1 2 3 4 क्या है क्या नहीं है, जो एक्ट्स मैंने किए हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी बहुत इस चीज़ की है कि आज मुझे DID सुपर मॉम्स में जब मैं फाइनलिस्ट हुई, जब मुझे फर्स्ट रनर अप के खिताब से नवाजा गया, तब वहाँ पर हर एक
लोगों ने और स्पेशली DID सुपर मॉम्स ने मुझे यह टैग दिया है कि मैं एरियल एक्ट, स्पेशली एरियल एक्ट जो कि सबसे टफ माना जाता है, तो एरियल एक्ट मॉम। तो मुझे बहुत बहुत खुशी है इस चीज़ की कि मैंने सबसे कठिन चीज़ों को ट्राई किया है। आज भी मैं उसकी निशानी अपने हाथ में, ये जो निशान है, ऐसे बहुत सारी, ये सब मेरे अचीवमेंट हैं। मेरे को इनको देख के बिल्कुल दुख नहीं होता है कि ये मेरे किसी, अरे यार ये ख़राब दिख रहा है। मैं जब जब इस निशान को देखती हूँ तो मुझे खुशी होती है, साधना तूने एक ऐसी चीज़ की है, ऐसा प्रेजेंटेशन किया है जो वहाँ पे 12 मॉम्स में से किसी ने नहीं किया, वो अकेली साधना मिश्रा ने किया है बिना किसी टेक्निकल ट्रेनिंग की। और मैं यहाँ इस मंच से मैं जब भी रहूँगी अपने गुरु भारत धारे जी का बहुत बहुत जितना भी धन्यवाद दूंगी शायद वो हमेशा बहुत कम रहेगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि बिना किसी झिझक के उन्होंने सिर्फ मुझे इतना बोला, साधना जी हमें ये करना है। मैंने कभी मना नहीं किया, जो चीज़ मैंने कभी सोची नहीं थी, इतने कठिन कठिन लिफ्ट्स उन्होंने मुझे करवाए, पर मैंने कभी एक बार भी नहीं बोला कि सर ये मुझसे नहीं होगा। बस ये चीज़ मुझे धीरे धीरे आगे लेती गई और आप सभी का, बैतूल ज़िले का, पूरे मध्य प्रदेश का इतना प्यार मुझे मिला कि आप सभी ने मुझे यहाँ फर्स्ट रनर अप के रूप में आप आज मुझे देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। धन्यवाद साधना जी। साधना